जाए तो। Yeah. So hello everyone. Welcome to class guys. Welcome to the ATC free crash course day number 7, and today we are going to discuss about the electrical capacitance and current electricity. So welcome to the class. Welcome to the class guys. Hi Dr. Vikas Yadav. Guru ji ki jai ho. Sir ji ki jai ho. Thank you so much. Hi Deepak. Hello Kuldeep. एवरीवन, जितने भी लोग क्लास में देख रहे हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल मुझे बताओ कि कल क्या आपको जो हम लोगों ने डिस्कस किया द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, आपका जो चार्ज कैसे स्टोर होता है, कैसे आयनाइज हो जाता है मीडियम, राइट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे आयनाइज हो जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि मैंने आप लोग पूरा उसको समझे और मुझे अच्छे तरीके से एंजॉय किया, राइट। और आज की क्लास में देखोगे ना कि आपको बिल्कुल मजा आएगा और आप लोग एक्चुअली सॉल्व करना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस को। इज दैट ओके? आज से आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आप खुश मिजाज हैं? नहीं, मैं बहु नहीं हूं, मैं बहुत खुश मिजाज हूं, राइट। मैं बहु खुश मिजाज नहीं हूं, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय राम बाबू, हेलो मधुमंती, हाय एवरीवन। सो गाइस, सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। दैट इज दिस कॉन्सेप्ट, राइट। यहां से शुरुआत करेंगे। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। हम लोगों ने कल की बातें की थी कुछ कि भाई तुम्हारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, Q बराबर CV होता है। कैपेसिटेंस किस पे नहीं डिपेंड करता? कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करता, तो नहीं डिपेंड करता किस पे? Q पर और V पर। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर। और जो कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट A और D पर, यानी उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो गाइस होगा क्या, देखो होगा क्या, जो तुम्हारा कैपेसिटर होता है ना, देखो एकदम पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्लास में पेन कॉपी लेके बैठा करो और जो भी आपको बताऊं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो और सुना करो। नोट करने की कोशिश अभी ना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास जब खत्म हो जाए, अगर कुछ चीजें बची रह गई हैं नोट करने के लिए तो उसको क्लास के बाद भी नोट कर सकते हो, बट प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इस चीजों को अच्छे से समझ लें, राइट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो एकदम सेशन को लाइक करें और आगे से शुरुआत करते हैं। दैट इज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहली बात होती है गाइस कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? तो अपन लोग बोलेंगे भाई जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। करंट यहां से फ्लो नहीं कर पाएगी, राइट, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। लेकिन अगर चार्ज के पास रखते हैं तो इसके पास इतना ये प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इंड्यूस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, राइट, चाहे वो पोलर कंपाउंड का हो चाहे वो नॉन पोलर कंपाउंड का हो। मतलब क्या है? अब देखो गाइस, अपनी जर्नी को, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और अब फोकस हो जाओ, ठीक है। मान लो तुमने कहा कि ये एक कैपेसिटर है, उसके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? D है, और उसके बीच में हमने एयर रखा हुआ है। क्या है? एयर है। और इसका प्लेट जो एरिया है, दिस प्लेट एरिया जो है वो तुम्हारा क्या है? A है, राइट, दिस एरिया इज A। तो आपका इसका कैपेसिटेंस कितना था? इसका कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट A/D। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया कि एक काम करते हैं कि ये प्लेट है, ओके, ये प्लेट है और इस प्लेट में एक कैपेसिटेंस को हम लोग भर देते हैं T थिकनेस तक। कहां तक? T थिकनेस तक हम लोग कैपेसिटेंस भर देते हैं। और इसके डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं कितने थिकनेस तक? T थिकनेस तक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो इसका T है, तो ये पूरा कितना है? D है। प्लेट का एरिया कितना है? प्लेट का एरिया कितना है? A है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताइए, समझ में आया? तो हमारे पास में क्या होगा कि देखो, अब अगर हम लोग बात करें कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान से क्या करेंगे यहां पे कि देखो क्या करेंगे कि
ये आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है गाइस, इसका डेरिवेशन यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आप बस इतना अभी के लिए रिमेंबर कर सकते हो। बट अगर केस वन इसमें हम लूँ, एक मैं ऐसा केस लेता हूँ जिसमें केस वन में मैं कहूँगा डाइलेक्ट्रिक इज filled for whole space between the plates, right? For whole space between plates, है ना, between plates, प्लेट्स के बीच में पूरी जगह के लिए डाइलेक्ट्रिक अगर हमने फिल कर दिया, यानी कि जो T की वैल्यू है वो D के बराबर हो जाए, ठीक है, T की वैल्यू D के बराबर हो जाए, तो जो C की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T की जगह पे D पुट करेंगे तो ये D माइनस D प्लस D बाई के होगा, और ये D कैंसिल, के ऊपर चला जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये कब की बात है, जब आप डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हो D थिकनेस के लिए। इज दैट ओके? कैसे प्रूफ इसका हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट इतना आप लोग समझो, ये इंपॉर्टेंट है। आपके 99% क्वेश्चन में कोई थिकनेस नहीं दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा कि पूरे में ही डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया हमने, राइट? अब ये होता है इसमें, क्लियर है? ये बात आई थिंक समझ में आई आपको। अब सुनो ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जैसे मानो, देखो सुनो ध्यान से, मैं अब क्या करने वाला हूं कि सपोज आपने क्या किया यहाँ पे, देखो क्या हुआ कि अब क्या करने वाले हम लोग कि ये डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी मतलब ये तुम्हारा प्लेट्स था, इसके बीच में आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे लेंथ पे भर दिया, है ना। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, और ये तुम्हारा प्लस प्लेट है, ये नहीं माइनस प्लेट है, राइट? ये प्लस प्लेट था, ये माइनस प्लेट था, हाँ। तो हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पहले से मौजूद है, दिस इज E नॉट। अब डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये अपने इधर क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस कर लेगा। ये माइनस है तो यहाँ चार्ज प्लस इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज को इंड्यूस कर लेता है। इज दैट ओके? हाय राम बाबू कुमार, एवरीवन देखो ध्यान से। अब जब ये चार्ज को इंड्यूस कर लेता है तो मतलब इसमें एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो हम लोग बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? ये होगा तुम्हारा E बराबर, नेट पहले कितना था, E नॉट था, माइनस E नॉट था, और ये इधर कितना आया, E इंड्यूस आ गया। कितना आ गया? E इंड्यूस आ गया। इज दैट क्लियर? E नॉट, E बराबर E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, समझो इस बात को, मैं यहां पे इसको इरेज करता हूं और इस बात को जल्दी से समझिए आप लोग, ठीक है? क्या किया यहां पे, देखो आप सबको एक बात पता है कि अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो एक्चुअली ऐसे मीडियम में निकाल रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आप सबको पता है कि एप्सिलॉन नॉट किसी भी मीडियम का क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, राइट? किसी मीडियम का एप्सिलॉन परमिटिविटी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप सबको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E की वैल्यू जो होती है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वो भी तुम्हारा एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने क्या किया, समझो ध्यान से, अगर हमने क्या किया, अगर हम इसको ऐसे कर दें कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता था, अगर हमने K टाइम्स कर दिया, पहले एप्सिलॉन नॉट था, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E नॉट बाई K हो जाएगा। जो पोटेंशियल होगा वो तुम्हारा V नॉट बाई K हो जाएगा, राइट? पहले अगर तुम्हारा E नॉट था, बाद में अगर पोटेंशियल तुम्हारा पहले पोटेंशियल V था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो सॉरी पहले V नॉट और E नॉट था, तो बाद में E नॉट बाई K एंड V नॉट बाई K हो जाएगा, है ना? बोलिए जल्दी से। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यहां से कि यहां पे देखो, अगर मैं निकालूं ये चीज तुम्हें गिवन है, दिस इज व्हाट, E बराबर E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, ठीक है? तो यहां से क्या आएगा, E इंड्यूस्ड बराबर E नॉट माइनस E, और E नॉट माइनस E की वैल्यू है तुम्हारा E नॉट बाई K, है ना? E नॉट बाई K। तो क्या मिलेगा यहां से देखो,
ई इंड्यूस बराबर ई नॉट कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा 1 - 1 वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कब है फॉर्मूला? जब तुम्हारा के डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, पूरे दोनों प्लेट के बीच में पूरे एरिया में ये रखा हुआ है, राइट, पूरे एरिया में ये भरा हुआ है, तब जाके ये फॉर्मूला यूज होगा। बोलिए ये बात समझ में आई सबको? सबको जल्दी से बताओ मुझे, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक गाइस जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये चीज क्लियर है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि E बराबर हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया E बराबर E नॉट इंटू 1 - 1/k। तो हम लोग बोलेंगे E कितना होता है? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा नॉट अपॉन, मतलब ये E इंड्यूस था, राइट? ये E इंड्यूस था, तो ये तुम्हारा सिग्मा इंड्यूस हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/k, है ना? तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आपका आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 - 1/k। दिस इज योर सरफेस चार्ज, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना? ये दिस इज योर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। बताइए समझ में आया सबको ये चीज? ओके, अब हमें पता है, मुझे बताओ व्हाट इज सरफेस, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा क्या हमारा Q/A नहीं होगा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम यहां बोलेंगे चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एरिया, क्योंकि एरिया तो सेम ही है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा पुराना चार्ज जो था वो Q नॉट अपॉन A इंटू 1 - 1/k। तो यहां से A से A कैंसिल आउट हुआ, आपका जो चार्ज इंड्यूस आ जाएगा वो जो पहले था चार्ज और 1 - 1/k था। मतलब पहले का मतलब ये जो है Q नॉट क्या है? वो प्लेट्स पे जो चार्ज था, और ये इंड्यूस हो गया डाइलेक्ट्रिक पे। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट? तो यहां से हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है, और ये फॉर्मूला गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। लेट्स मूव टू द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे ना तो तब आपको ये असली में समझ में आएगा, राइट? तो लेट्स मूव करते हैं अपने लोग पहले क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आपका ATC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस जितने लोग देख रहे हैं उससे कम अगर लाइक हो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो जल्दी से एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दो जितने भी लोग क्लास में हैं, और इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। आपके लिए मैं टाइम देता हूं और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइमर लगा दीजिए 30 सेकेंड, कितनी देर का है? 30 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी हो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपके पास में है। हाँ, वॉइस आ रही है, नो नो इशू, अब आ रही है वॉइस आ रही है। जल्दी से करें इसको।
ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी से ट्राई करो। ये क्वेश्चन क्या हो, टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कैपेसिटर आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 1.78 माइक्रोकूलम, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, इफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक इज दिस वन, then what will be the magnitude of charge induced on each dielectric plate? जल्दी से करें। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को गाइस जल्दी से करो। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखो अगर हम बोले यहां पे कि भाई पहली बात तो एरिया को हम लोग एक काम करते हैं SI यूनिट में लिख देते हैं, राइट। एरिया कितना होगा, एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, राइट। ये तुम्हारा आ गया एरिया बिटवीन द प्लेट्स। और जो चार्ज गिवन है वो चार्ज गिवन है 1.78 माइक्रोकूलम, है ना, 1.78 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। देखो तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मेरा देखो, हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक, किसी का आंसर आ गया गाइस, जेम्स का आंसर आ रहा है, कुलदीप का आंसर कुछ और आ रहा है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जो तुम्हारा इनॉड है, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना गाइस, जो इनॉड होगा, या फिर हम ऐसे बोल दें कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज ई क्या होगा, ये आएगा तुम्हारा इनॉड माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना। ये आएगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है तुम्हें 1.5 इंटू 10 की पावर 6। यही चीज समझना है यहाँ पे। ई नॉट क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक ना होता तब की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इंड्यूस क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो यहाँ पे ई है वो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक है। तो ये तुम्हारा ये वैल्यू गिवन है। ई नॉट हमको नहीं पता, तो हमको एक बात पता है भाई, किसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। हमें एक बात और पता है कि हम लोग सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन ए, तो मैं इसको Q ओरिजिनल अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बोल दूंगा। इसको मैं लिख दूंगा Q इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो मैं इसको वहां से मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई कैन सिंपली से दिस थिंग एज Q नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 6, है ना। क्या मिलेगा, ये Q नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ए की वैल्यू है तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर -2, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -6, राइट। क्या मिलेगा आप देखते हैं इसको क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, Q इंड्यूस दिस वन, एरिया इज दिस वन, यहाँ पे इतना आ जाएगा ये। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से देखो, जल्दी से ट्राई करें इसको। ये +6 गिवन है, दिस इज +6, राइट, दिस इज योर +6। तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर, देखो यहां से हो जाएगा ये Q नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड बराबर 2 इंटू 1.5 विल बी 3, 2 इंटू 1.5 विल बी 3 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -2, ये +6 है ना, तो ये -6 -2 -8 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा ये Q नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड, है ना, Q इंड्यूस्ड बराबर 3 5 जा 15 कैरीज 1, 3 8 जा 24 1 25 2 3 8 जा 24 26, राइट। तो आपका ये आ जाएगा 26.55 इंटू 10 की पावर -8। अगर मैं सबको लिखूं माइक्रोकूलम में तो मुझे चाहिए 10 की पावर -6। बताइए जल्दी से, मुझे 10 की पावर -6 चाहिए, तो मैं 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा Q नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.78 माइक्रोकूलम माइनस Q इंड्यूस्ड बराबर, यहां देखो ध्यान से, 10 की पावर -2 इसको देंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 यूनिट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2655 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो मैं इसको कर दूं माइक्रोकूलम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंड्यूस बराबर 1.78 माइक्रोकूलम माइनस 0.2655 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व कर लो गाइज, ये तुम्हारा 1.5145 कुछ आ रहा है, राइट। दिस इज माइक्रोकूलम, दैट फोर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
राइट। इस तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि देखो इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन था AIATC में, आपका 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा, राइट। शुड वी मूव अहेड? जल्दी से एक बार यस बोल दो सब लोग, अगर समझ में आ गया तो। एक बार समझ में आ गया तो यस बोल दो, ये क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है इन द ईयर 2018 में। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो, ये आपके पास में क्वेश्चन है गाइस, और इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। सॉल्यूशन मत देखना, आप लोग ट्राई करके मेरे को आंसर बताना, और हो सके तो आप लोग वहां प्रोसेस लिख के बताना। कुछ लोग रेगुलर आंसर करते हैं और कुछ लोग तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, राइट। क्या फर्क, अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं आ पाते। जब एटीट्यूड से बाहर नहीं आ पाते तो गाइस आपको एग्जाम, सोचो मतलब एग्जाम के लिए आपको क्या पूरा समर्पित होना पड़ेगा। तो ध्यान समझना कि आप लोगों को करना क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करना है यूट्यूब पे, और वहां पे आपको सिर्फ आंसर नहीं बताना है कि भैया ABCD में से कौन सा सही है, आपको यह भी बताना है कि क्या तरीका यूज कर रहे हो आप वहां पे एक्सप्लेन करके लिखना उसको, और फिर देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं, राइट। चलो, सो अपने लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, राइट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ये भी क्वेश्चन ATC 2016 का है, राइट। दूसरे सेट में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। जल्दी से आओ एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन ना, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको करना है, लेट्स डू दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, राइट। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या मतलब होता है इसको? आप सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हो जाता है। आप अगर इसको क्या करते हो, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हो और इधर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देके इधर वाले को नेगेटिव चार्ज अगर देते हो तो ये तुम्हारा चार्ज इंड्यूस हो जाता है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इधर इंड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा E0 था, है ना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था। तो हो क्या जाएगा, सुनो ध्यान से, हो क्या जाएगा, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि देयर इज अ पोलराइजेशन वेक्टर। क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं P से डिनोट करते हैं, राइट। पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। इज दैट ओके? और जो पोलराइजेशन होता है वो कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो P जो होता है वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल होता है किसका, P प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट। और P को हम ऑल्सो बोलते हैं इट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट, इसका अगर यूनिट वगैरह निकालना चाहो तो यहां निकाल सकते हो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट क्या होता था, Q इंटू 2L ना, तो ये चीज आपको याद होगा। अगर अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कोई बता सकता है क्या कांस्टेंट आता है, दैट इज जीटा E। और जो जीटा होता है ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। आया समझ में? जल्दी से बोलो, समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए, समझ में आया क्या एवरीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं गाइस। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, राइट। और जल्दी से देखो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने जा रहा हूं आपको। अब की बार देखो क्या होगा आपके पास में, ठीक है, क्या होगा। अब मैं बोलूं यहां पे कि गाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ये आता है तुम्हारा, अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर दें तो ये आता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा ना, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी, पी मतलब सिग्मा पोलराइज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम एक बात और कह सकते हैं, जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करेगा जो तुम्हारा कितना सरफेस चार्ज इंटेंसिटी, कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा पोलराइजेशन वेक्टर पे,
राइट और देखो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो है स्केलर है, ये तुम्हारा वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू होती है p डॉट एन कैप के बराबर, वेयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेट ऑफ द सरफेस। जैसे मान लो ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर इधर होगा, है ना, तो पोलराइजेशन भी इधर ही होता है, तो ये आपका सिग्मा p इक्वल टू p डॉट एन कैप हो जाएगा। ओके अब ये डॉट, ये स्केलर वैल्यू, ये स्केलर वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से देखो, अब ये क्या है ना गाइस, देखो ध्यान समझना, ये तुम्हारा एक स्केलर वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ई डॉट एन कैप, एक्चुअली में ये ई डॉट एन कैप होता है जिसकी वैल्यू ई के बराबर ही आ जाती है सिग्मा माइनस सिग्मा पी मतलब पी डॉट एन कैप, राइट, पी डॉट एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। अब यहां से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई डॉट एन कैप बराबर, या मैं एप्सिलॉन नॉट से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, बराबर सिग्मा माइनस पी डॉट एन कैप, है ना। तो यहां से आपको सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ, यहां से सिग्मा की वैल्यू आएगी पी डॉट एन कैप प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट एन कैप। बताइए जल्दी से, क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आया सबको गाइस? अगर क्लियर है तो एक बार सेशन को लाइक करें और आगे बढ़ें। आंसर आपकी क्वेरी, क्या आपकी क्वेरी है डियर, आप उसको जो भी क्वेरी आपकी पर्सनल रहा करे उसको आप टेलीग्राम में पूछा करो। यहाँ लाइव सेशन में हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपको सॉल्व कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्वेरीज लेने लग जाऊंगा तो यहाँ पे आपका जो मैं आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ फिर वो क्रैश कोर्स का मतलब नहीं निकल पाएगा, राइट। तो आप लोग क्या करो, आपका अपना जो इंडिविजुअल क्वेरी होता है उसको टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, राइट। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का ग्रुप, आप टेलीग्राम का ग्रुप शेयर करो यहाँ पे, और वहां पे आप लोग बिल्कुल उसको ज्वाइन करके वहां पे आप पूछ सकते हो मुझसे। क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो सिग्मा बराबर आपका यह आ जाएगा पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, डॉट पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट एन कैप। क्लियर है। अब यहां पे जो ये वेक्टर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर ये जो तुम्हारा p प्लस एप्सिलॉन नॉट ई है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज दैट ओके? दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जल्दी से बताएं, दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ध्यान से समझना, इसको ध्यान समझना। तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा तुम्हारा डी डॉट एन कैप, सिग्मा हो जाएगा तुम्हारा क्या, डी डॉट एन कैप। इज दैट ओके? सिग्मा हो जाएगा डी डॉट एन कैप। अब समझोगे इस ध्यान से, अब समझो ध्यान से। मैं यहां पे सिंपल बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी था, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ये तुम्हारा क्या था, दिस वाज योर ई डॉट एन कैप ना। हम लोग ई डॉट एन कैप इसको सिर्फ ई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, देखो प्लेट के परपेंडिकुलर होती है ना, ऐसा प्लेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर जाती है, और तुम्हारा जो एन नॉर्मल वेक्टर है एरिया का वो भी इधर है, तो ई डॉट एन कैप की वैल्यू ई ही आएगी, ई डॉट एन कैप की वैल्यू ई ही आएगी। लेकिन ये लिखने से फायदा ये होता है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर बन जाता है, जो कि हमको पता चलता है। अब सुनो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा यहाँ पे आपको सॉल्व करने में। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है, हमें निकालना है कि इस कैपिटल डी का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। हमको ये निकालना है गाइस। एकदम जल्दी से सेशन को लाइक करें और जल्दी से बताएं ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो हम लोग बात करते हैं इसका। हमें देखना है कि इस डी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है डी का, डी क्या होता है। ओके तो डी के लिए हम लोगों ने नाम तो दिया है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन यहां पे आप 2 को 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा क्या, इधर मिल जाएगा ई डॉट एन कैप बराबर डी डॉट एन कैप बराबर क्या आएगा, यहां पे यह आ जाएगा आपका डी डॉट एन कैप इज सिग्मा अपॉन ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, ये ऊपर चला जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जो तुम्हारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ई डॉट एन, ये ई हो जाएगा, दिस इज आपका डी हो जाएगा। यहां पे जो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है ये आपको क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से, सिग्मा माइनस
सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये जो सिग्मा पी है वो इंड्यूस ही तो है ना, सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, E बाई डी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा बाय के। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, आपको देखो यहां से क्या मिलने वाला है, E बाई डी बराबर के सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, आपको मिल गया यहाँ पे E बाई डी बराबर के एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E बराबर डी के डी एप्सिलॉन नॉट, या हम बोले के एप्सिलॉन नॉट डी। दिस इज योर दिस वन फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम, है ना, या एयर, उसके लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर उस केस में E की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर। जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? तो आप यहां से ये भी देख सकते हो कि जो काम डाइलेक्ट्रिक के नहीं रहने पे ये तुम्हारा E करता है, वही काम तुम्हारा यहां पे D करता है, राइट? तो ये दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं, बट डिफरेंस सिर्फ होता है एप्सिलॉन नॉट का। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? ये तुम्हारा होता है E की वैल्यू क्या होती है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और D जो होता है वो तुम्हारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट? E की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, D इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों में रिलेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मुझे बताओ गाइज, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसको देखो, इसको मैं यहां से आपको निकालता हूं कुछ चीजें। लेट्स राइट समथिंग हियर। देखो, इसको मैं ये इरेज करता हूं, उधर वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, उधर वाली नहीं इरेज कर रहा हूं, राइट? क्या मिलेगा आपको? देखो, अब आपको एक बात पता चल गई कि E बराबर, देखो E बराबर आपका आ गया दिस वन, ठीक है? और आपको ये पता है कि D बराबर, देखो E बराबर एप्सिलॉन नॉट D, मुझे इसको रिलेशन निकालना है P के टर्म्स में, राइट? मुझे इसमें रिलेशन निकालना है P के टर्म्स में। तो कैन एनीवन टेल मी कैसे पता कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू को? जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? बताओ, यहां पे है ना P प्लस एप्सिलॉन नॉट D बराबर D, तो इसी को लेके चलते हैं। P प्लस एप्सिलॉन नॉट E बराबर D। मैं यहां से बोलूं P बराबर D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। P की वैल्यू कितना लिखा था, याद करो? P की वैल्यू सबसे पहले लिखा था जीटा E, यानी कि P की वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा जीटा E बराबर D की वैल्यू क्या है? देखो ये D इज हाउ मच, K एप्सिलॉन नॉट D, K एप्सिलॉन नॉट, ओके, D की वैल्यू ये आ गई, ये आपकी ये आ गई, ओके। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर हम लोग बोल देंगे सिंपल सा कि P इज इक्वल टू D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। तो यहां से गाइज आप देखो इनके बीच में रिलेशन निकालो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि D बराबर यहां से देखो जीटा E, P बराबर जीटा E, D की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं क्या? करेक्ट। जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर है क्या? सर सॉल्व भी उल्टा कर दिया। क्या उल्टा किया हमने? एक मिनट देख लो इसको, देख लो, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिग्मा अपॉन ये हो गया, तो D अपॉन ये आ गया तुम्हारे पास में, राइट? हाँ, तो सिग्मा अपॉन ये आ गया, हमने इसको सॉल्व किया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D अपॉन E। अच्छा ये उल्टा हो गया क्या? एक मिनट रुको, देखो एक मिनट, इसमें टेंशन नहीं लेने वाली बात है। इसके पे देखो, मैं इसको एक काम कर देता हूं, देखो जस्ट, हाँ ये देखो, ये हमारा मिल गया यहाँ पे। लेट्स चेक, जस्ट इसको यहाँ चेक कर लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। ये हमने किया E बाई डी, ठीक है? ओहो हो ओके, तो ओके गाइज, हमने इसको उल्टा सॉल्व कर दिया ना, कोई बात नहीं। तो इसको एक काम करो, जस्ट यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो D अपॉन E है, खत्म काम। इसमें क्या फर्क, इसमें क्या दिक्कत है ना? हमने क्या किया, देखो पहले सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, पहले सिग्मा रखा है वैल्यू, यानी D बाई एन है ये तुम्हारा D बाई एन हो जाएगा। देखो ध्यान से, परेशान नहीं होना है। D डॉट एन कैप और ये E डॉट एन कैप है, ये तुम्हारा D अपॉन E हो जाएगा, ये D अपॉन E हो जाएगा, तो ये D अपॉन E हो जाएगा।
दिस इज योर डी अपॉन ई, है ना, और यहां पे ये आ जाएगा क्या, ये तुम्हारा आ जाएगा डी अपॉन ई, है ना, दिस इज योर डी अपॉन ई, और ये तुम्हारा आ जाएगा डी बराबर ये, डी बराबर ये आ जाएगा, और यहां से आपकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी डी बराबर, देखो डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई। हाँ क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने इधर लिख लिया था, इसको न्यूमरेटर आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई नहीं। अब ये क्लियर है, अब ये क्लियर है एकदम। देखो हमने उसको यहाँ पे इधर वाला आरएचएस को न्यूमरेटर इसको ऊपर लिया था और इसको नीचे कर लिया था, बट इट्स फाइन नाउ, राइट। हमने ई ऊपर लिख दिया था बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर है, और ये आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? बताइए जल्दी से, यहां तक समझ में आया सब लोग? एक बार जल्दी से यस बोल दो मुझे अगर इतना चीजें क्लियर है तो। अगर ये चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से यस बोल दो, है ना। तो अब आपको क्या मिला? अब गाइस इसी को हम लोग फिर से यूज करेंगे, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से यूज करेंगे। क्या मिलेगा? देखो हमने कहा भाई, देखो इसको आपने लिख लिया होगा, लेट्स राइट, इसको मैं इधर कर देता हूं। और हमने क्या किया हुआ है, इस फॉर्मूले को याद रखो, डी बराबर पी प्लस एप्सिलॉन नॉट, राइट। डी बराबर पी प्लस एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। डी बराबर पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक। तो अब d की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट ई, और p की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जीटा ई प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, क्लियर। तो यहां से क्या करेंगे, देखो जीटा ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। हाँ देखो d की वैल्यू ये कर दिया, हम यहां पे रखना चाहते हैं, तो इट विल बिकम हाउ मच, ये कितना बन जाएगा, इट विल बिकम, देखो ध्यान से, जीटा ई बराबर डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, और जो डी की वैल्यू है वो है तुम्हारा के एप्सिलॉन नॉट ई। ये तो तुम्हारा फ्री स्पेस में होता है के एप्सिलॉन नॉट ई, तो मैं बोलूंगा जीटा ई बराबर डी की वैल्यू है के एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहां से देखो अगर हम लोग ई कॉमन ले लें, तो हमको मिलेगा के, मतलब हम लोग अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, फिर के माइनस 1 इंटू ई। तो ई से ई दोनों तरफ अगर कट कर दें तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या, यहां से मिलेगा हमको ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1। इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है? एकदम सही है ना। इन्फिनिटी क्या हो सकता है, के की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब बहुत, इन्फिनिटी नहीं होगा गाइस, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तो कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, राइट। प्रैक्टिकली तो इन्फिनिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से, जीटा ये हो गया तुम्हारा। तो आप एक काम करोगे, अगर हम एक काम करें यहां पे कि लेट से फॉर फ्री स्पेस के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 1 होती है, तो ससेप्टिबिलिटी कितना होगा फ्री स्पेस का, 0 होगा, राइट। ससेप्टिबिलिटी फॉर द फ्री स्पेस इज 0। इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? टेल मी गाइस, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताएं, अगर नहीं है तो अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो हम लोगों ने कर लिया डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और ये क्वेश्चन आपका एटीसी 2018 में आया हुआ है। याद रखना, जितना मैंने कुछ आपको बता दिया इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, राइट। इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला, आप लोग जल्दी से फोकस करो, जल्दी से बताएं। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली किसी का भी के इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो। अब देखो आइडियली देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इंड्यूस वहां पे भी हो जाता है। इंसुलेटर का भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होता है, और सुपर कंडक्टर का भी कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी होता है। तो इसलिए आइडियल केस जो हम लोग लेते हैं वो कभी पॉसिबल नहीं है, वो चीज मैंने कहा। इज दैट ओके? आया समझ में? चलो ये क्वेश्चन क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस में अकर ड्यू टू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक लगाने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ रही थी वो किसकी वजह से आ रहा था, वो आ रहा था तुम्हारा
डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज हो जाने की वजह से। आयन कंडक्टिविटी, गाइस कंडक्टिविटी तो होता नहीं, वहां पे कोई करंट तो फैलती नहीं, तो ये तो होगा नहीं। रेडियो एक्टिविटी तो कोई बात ही नहीं है। आयनाइजेशन क्या होता है भाई, अगर आयनाइज तो नहीं होता ना, आयनाइज तो तब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा अगर आप बीच में चार्ज रख दोगे कैपेसिटर पे, तो उसका मीडियम जो है वो आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइजेशन तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका जो लॉसेज होता है दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? आया समझ में? आया समझ में? चलो, वेल डन। अब हम एक काम करेंगे, यहां पे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दिस इज दिस वन, डू इट जल्दी से क्विकली। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 2018 में पूछा गया है, और इसी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2016 के दोनों सेट में पूछा गया है, राइट। मतलब इसी टाइप पे आपका मिलता जुलता, और ये क्वेश्चन जो है हलवा है, राइट। इस क्वेश्चन को हमने अभी किया है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं बराबर। जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एक फॉर्मूला याद रखो लो आप लोग, अभी हमने बताया आपको क्या था वो, कि D बराबर हमने लिखा P प्लस एप्सिलॉन नॉट E, है ना। ये चीज हम लोगों ने फॉर्म याद रखा है यहां पे, क्लियर है? तो ये चीज होता है, तो अब इसमें देख लो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। D कैसा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर D ये सही हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखो, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। क्लियर? जल्दी से बोलो, समझ में आया ये चीज? बड़े ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और भी पूछा गया है आपका, ठीक है। तो हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हैं, बट एक्चुअली गाइस देखो, इसको जितने लोग भी क्लास में हो, एक बार सेशन को लाइक करके इस क्लास को ध्यान से समझो। इस कॉन्सेप्ट को जितना भी हम लोगों ने बताया ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब हम लोग चलेंगे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी, अब देखो फॉर्मूला सही आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज दी मीडियम की प्रॉपर्टी ना। जैसे आपने देखा कि जो पोलराइजेशन है वो तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो अगर मीडियम आपका ज्यादा ससेप्टिव होगा, क्या होगा देखो, अगर मीडियम ज्यादा ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी मीडियम की, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो लॉस ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्या चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं ससेप्टिबिलिटी कम रहे या ज्यादा रहे। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं चाहते तो ससेप्टिबिलिटी जो है हम क्या करना चाहेंगे, इसको हम ससेप्टिबिलिटी को कम से कम रखना चाहेंगे, जिससे कि पोलराइजेशन लॉसेस ना हो ना। अगर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीजों पे, राइट। तो इस तरह की चीजें होंगी। नहीं, क्यूरी टेम्परेचर यहां पे नहीं, क्यूरी टेम्परेचर रिलेटेड है, बट वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड है, राइट। क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड है, राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, उसको हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट में। इज दैट ओके? ठीक है, वहां पे तुम्हारा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। ऐसा टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरिस टेम्परेचर बोलते हैं ना। आप लोगों ने इस चीज को देखा हुआ है, जीटा बराबर सी बाई टी, है ना। ये देखा होगा आपने, जीटा बराबर सी अपॉन टी माइनस टी सी। ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक का रूल है, ये तुम्हारा ये पैरामैग्नेटिक का रूल है, और ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक का रूल है। तो ये हम लोग देखेंगे कहां पे, मैग्नेटिक मटेरियल में, जिसके क्वेश्चंस आपको भर भर के आए हुए हैं, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक वैन डी ग्राफ जनरेटर में। जल्दी से इसका आपको बस मेन बेस बता दूंगा कि क्या रीजन है और क्या जरूरत है, राइट। बाकी आप इस पे पूरा लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको समझो कि वैन डी ग्राफ होता, जनरेटर होता क्या है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई वोल्टेज। हाई का मतलब कितना हाई? बहुत ज्यादा हाई, है ना, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई वोल्टेज। अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना होगा भाई? लाखों वोल्ट जनरेट कर देते हैं यहां से हम लोग,
जैसे आपने गांव में अगर जो लोग रहते हैं तो देखा होगा, सब सड़क के किनारे से जाते हो तो ऊपर एक बड़ा सा टावर टाइप का तार जाता है और उसके नीचे अगर आप जाओ तो उस करंट की आवाज तक आपको सुनाई देती है। तो दैट इज क्या है, वो आपका हाई वोल्टेज वहां से पास कर रहा है, हाई वोल्टेज पास कर रहा है। तो उसके बहुत सारे रेमेडीज हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे फायदे हैं, जो मतलब नुकसान इन द टर्म्स ऑफ डेथ है कि आपका वहां पे, लेकिन आपके हमें हाई वोल्टेज का बहुत जगह जरूरत है, हमें बहुत जगह बड़ी बड़ी कंपनीज में हमको जरूरत है, हर जगह बिजली उत्पादन के लिए आप लोग वोल्टेज यहाँ पे यूज करते हो, हर एक मशीन को, बड़ी बड़ी मशीनों को रन करने के लिए आप हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर इज वन ऑफ द डिवाइस जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को जनरेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं वोल्टेज जनरेट करने के लिए करते क्या है वैन डी ग्राफ जनरेटर में, इसका जो बेसिक फंडा है वो आपको बताता हूं। यहां पे देखो होता क्या है कि आपका एक बड़ा सा शेल होता है कंडक्टिंग, ये क्यू है, दिस इज नोन एज कंडक्टिंग शेल, है ना। अब इसको अगर हम लोग चार्ज दे देंगे तो ये बाहर 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 इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा, है ना, इसमें बाहर बाहर चार्ज स्टोर हो जाएगा। जब बाहर बाहर चार्ज स्टोर हो जाएगा तो हमने क्या किया, सपोज कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल रख देंगे और इस पे छोटा सा स्फीयर रख देंगे जिसपे हम लोग स्मॉल क्यू चार्ज दे देंगे और किसी तरीके से इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। मतलब हमने सपोज कहा कि ये पॉइंट ए है, तो लेट्स ट्राई टू मेजर दिस। इसको हमने क्या किया, यहां पे ये तुम्हारा ए पॉइंट है और ये है तुम्हारा पॉइंट बी, ओके। ये इसका रेडियस जो है विच इज कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर। और इसका जो रेडियस है स्मॉल स्फेयर का, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, क्लियर है। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। इसका जो रेडियस है स्मॉल वाले का, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए। तो ये कंडक्टिंग सरफेस है ए पर, मतलब ए के लिए ये वाला तुम्हारा अंदर वाले सरफेस का तो ये स्फेयर है, तो ये तो तुम्हारा सिंपल हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये पिछली क्लास में बताया हूं, जो लोग नहीं थे उसको क्लास को देख लेना। अब और इस बड़े वाले स्फेयर की वजह से क्या होगा, अंदर कांस्टेंट होता है तो के क्यू बाई आर। जो लोग पिछली क्लासेस में नहीं थे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पिछली क्लास को देख लेना, ठीक है, ये आएगा। अब अगर हम बात करें वीए को, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ, वीए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। अब पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर कितना होगा, यानी वीबी की बात करें, वीबी कितना होगा, वीबी कितना होगा, यहां पे देखो इसकी वजह से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये तुम्हारा स्मॉल वाले स्फीयर की वजह से कैपिटल आर डिस्टेंस ले लेंगे और कैपिटल की वजह से ये इतना ले लेंगे। तो अगर मैं क्या करूं यहां पे ये निकालूं कि v स्मॉल आर माइनस v कैपिटल आर, तो ये आ जाता है तुम्हारा, देखो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा आपका के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा के क्यू इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, क्लियर। के क्यू इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। अब यहां पे जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है कैपिटल आर के कंपैरिजन में, कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर छोटा है। तो होगा क्या, स्मॉल आर छोटा है तो 1 बाई आर बड़ा, कैपिटल आर बड़ा है तो 1 बाई आर छोटा, बड़े में से छोटा घटाओगे बड़ा ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा जो v की वैल्यू है, अगर मान लो आप यहाँ पे माइक्रो कूलम में लेते हो चार्ज, या सपोज कि आप मिली कूलम में ले लिया, माइक्रो कूलम में सपोज ले लिया, माइक्रो कूलम में ले लिया आपने, और ये 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 3 यहाँ बन गया। और ये r जो है अगर आपने एक 2 सेंटीमीटर का ले लिया ना, 2 सेंटीमीटर का भी ले लिया तो 10 की पावर माइनस 2 मिल जाए, 10 की पावर प्लस 2 मिल जाएगा नीचे से, क्योंकि 1 अपॉइंट 10 की पावर माइनस 2 नीचे, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2। तो देखो 1000 वोल्ट 1 लाख वोल्ट जनरेट यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां पे जब आपने इन दोनों के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बोलोगे सर ऐसा तो कहीं भी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये जो अंदर वाला जो पार्टिकल है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में होता है, ये इलेक्ट्रिकली शील्डेड है। ये क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ये कंडक्टर बाहर है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो ये तुम्हारा हार्मफुल इलेक्ट्रिक रेज से बचा रहेगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रेज से बचा रहेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा, रेज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा। तो उससे क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल लॉसेस कुछ नहीं होंगे, ये जस्ट का जस्ट आपको ये कंटिन्यूसली बड़ा वोल्टेज जनरेट करता रहेगा और आप डिफरेंस मेजर करके एक बड़ा सा वोल्टेज जनरेट कर सकते हो। टेल मी, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, वैन डी ग्राफ जनरेटर का। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, जिसकी हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, राइट जिसकी हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ये चीजें अगर आप समझ गए तो आप आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार जितने लोग भी क्लास में मौजूद हैं जल्दी से बताएं, शुड वी स्टार्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी नाउ? और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो करंट वगैरह आपने शुरू के कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, राइट उसको आप जानते हो कि करंट क्या होता है, करंट इज डी क्यू बाई डी टी। तो जल्दी से बताओ, शुड वी मूव अहेड एवरीवन? शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ा जाए, एकदम आगे बढ़ा जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, दैट इज हम लोग करेंगे, वी विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट चलें करें? टेल मी। नो दिक्कत? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो गाइज होता क्या है, आपको इतनी बात पता है करंट क्या होता है। देखो आपको भी इतनी बात पता है यार कि देखो बेसिक्स अगर हम पूरा का पूरा डिस्कस करें यहाँ पे तो वो इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है ना। तो हम आपको वो चीजें बताने की कोशिश करेंगे जो चीज आप जानते हो बट गलत कर देते हो, राइट और जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो आपको पता है, वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है करंट क्या होता है, बताओ जैसे एक बार आप लोग बताओ व्हाट इज द करंट? करंट क्या होता है? व्हाट इज द करंट? बोलिए व्हाट इज द करंट? करंट होता क्या है? करंट किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? जल्दी से बताएं, करंट क्या होता है? करंट किसका नाम है? जल्दी से बताएं। रेट ऑफ चार्ज? कुलदीप क्या बोल रहे हो भाई? रेट ऑफ चार्ज मतलब कितना रेट है? 2 रुपए किलो वाला कितने रुपए मिल रहा है? कौन सा रेट कि एक चार्ज जो है 2 रुपए, 1 किलो चार्ज, 1 दर्जन चार्ज हमको 2 रुपए का मिल रहा है, ये वाला रेट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मतलब कि हमने टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया तो कितना चार्ज चेंज कर गया, ये कहना चाहते हो आप कुलदीप सरोज? हाँ अब बोलोगे आप लोग। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट लिख लेते हैं तो मैक्सिमम आप लोग टाइम ले लेते हो, बट मैं बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अगर आप इसको ये लिखें कि करंट जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है, अगर सपोज कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना ले, बोलेंगे नहीं सर रेट तो तुम्हारा अगर हम नहीं बोलते हैं तो ऐसे कैसे मान लेंगे, नहीं बोलते तो हम लोग टाइम ही लेते हैं, तो वो अलग बात है कि आप लोग मान लेते हो बट इट्स नॉट दी 100% करेक्ट। कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि रेट लिख दिया जाए तो टाइम का रिस्पेक्ट ही लेना है। तो करेक्ट अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलोगे दैट विल बी द एग्जैक्ट करेक्ट थिंग। अब अगर हम लोग एक बात बोले यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो, एक बात और बोल दूं मैं यहाँ पे कि भाई रेट करंट का डायरेक्शन क्या होता है बताइए? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बताइए बाबू साहब? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली करेक्ट उमेश आनंद। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इट इज द इन डायरेक्शन ऑफ current is in the direction of flow of positive charge। बोलिए
पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी। या हम एक बात और बोल सकते हैं, एक बात और बोल सकते हैं, एक बात और बोल सकते हैं, करंट फ्लोज, ध्यान से समझना, करंट फ्लोज इन द डिक्रीज इन द डायरेक्शन where potential decreases. Can I say? Where potential decreases, can I not say simply? भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, करंट किधर फ्लो करेगा, करंट उधर ही फ्लो करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फ्लो करेगी जिधर पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ये बात तो आप लोग जानते हो एकदम, है ना। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। अब देखो, करंट का क्वेश्चन आप लोग करते हो, है ना, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, और वहां पे भी आप लोग गलती करोगे, है ना, वहां पे भी आप गलती करोगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि बेसिक चीजों को मैं रिवाइज करा दूं, और वो क्वेश्चन जहां पे आप लोग गलती करने की चांसेस आपकी ज्यादा होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे एम्फसाइज तरीके से पढ़ लें, उस पर हम लोग जोर देके पढ़े, राइट। तो अपने पास ये पहला क्वेश्चन है, दैट इज दिस वन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी से करो। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, इसके नेक्स्ट वाले में गलती करोगे। इसको भी कुछ लोग तो गलती कर ही देते हैं, ऐसा है, कितना भी सिंपल क्वेश्चन लोग, कुछ लोग गलती करते ही हैं, तो उसमें परेशान होना नहीं है। तो जल्दी से करें क्वेश्चन, क्या होगा। करंट ऑफ 4.8 एम्पियर्स इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी हाउ मच। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ गाइस, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। करंट इज I इक्वल टू 4.8 एम्पियर, I बराबर होगा dq बाई dt। लेट से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, राइट। मैं ऐसे बोलूं, जो dq है पर सेकेंड, dq बाई dt जो है वो आपका है 4.8 एम्पियर, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई लेट से तुम्हारे पास n इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d ऑफ ne अपॉन dt, है ना, बराबर 4.8 एम्पियर, है ना। तो ये कितना चार्ज फ्लो किया, ne, कितने टाइम में, t टाइम में ना। तो पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में ne चार्ज फ्लो किया है 4.8 एम्पियर, तो आपका कितना हो जाएगा, n अपॉन टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज 4.8 अपॉन e। इसका मतलब क्या, 4.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 16×3 ऊपर जाएगा ये प्लस 3 इंटू 10 की पावर 19। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बोले जल्दी से। क्लियर है ये चीज, एकदम क्लियर है ये चीज। ये तो एकदम बेसिक बच्चों का सवाल था, आप लोग करके खुश हो गए, है ना, करके खुश हो गए। अब इसको करो तब जानेंगे कि भाई आपको सच में आता है, राइट। इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन है आपके पास में, इस क्वेश्चन को करो तब मानूंगा कि आप लोग हाँ सच में करते हो। चलो करें जल्दी से, डू इट क्विकली गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 into 10 की पावर 18 neon plus ions move to the right which right each second, while 1.2 into 10 की power 18 second moves to the left per second. Electron charge is this much. The current in the discharge tube is how much? 1 ampere to the right, 0.66 ampere to the right, 0.66 ampere to the left and 0. जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, what is the answer? आपको देता हूं टाइम, आप लगाइए टाइमर यहां पे। इट्स डे 7 लेक्चर, राइट। जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से ट्राई करो एवरीवन, आंसर क्विकली गाइस।
जल्दी सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर ए, उमेश आनंद का ऑप्शन नंबर ए, उमेश आनंद का ऑप्शन नंबर ए, 1A टुवर्ड्स राइट। उमेश आनंद का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उमेश, मधुमती का ए, उमेश आनंद सर आप इलाहाबाद से हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हम इलाहाबाद से हैं, एंड आई एम अ प्राउड इलाहाबादी। राइट, तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? होगा क्या, देखो होगा क्या, मैं यहां पे एक काम करूं कि यहां पे बोला जा रहा है कि एक आपका क्या है, ट्यूब है, एक क्या है आपके पास में, एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है। अब सोचो इसमें क्या हो रहा है, जो Ne+ एटम्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे करंट को या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो नेट करंट होगा वो नियॉन प्लस की वजह से होगा। एक नियॉन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होगा। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जल्दी से बताओ, बस इतनी सी बात बता दो समझ में आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात बता दो समझ में आ जाएगा एकदम, कि भाई इसको प्लस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जल्दी से बताएं। प्लस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जल्दी से बताओ। तो यहां पे सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से करंट इधर आएगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी वजह से भी चार्ज इधर करंट आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये नेट चार्ज जो होगा राइट साइड में होगा, है ना। बोले आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं इसमें, क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है आपको? मैंने बोल दिया टफ है तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, ऐसा हो गया क्या? नियॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इधर आ रहा है तो इधर करंट होगी इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि बोला जा रहा है भाई इलेक्ट्रॉन मूव टू द लेफ्ट, है ना। अब आपको पर सेकंड चाहिए, एक सेकंड में जितना चार्ज मूव कर जाए वही करंट है। तो एक यहां पे दिया ही हुआ है कि भाई ये लोग ईच सेकंड में कितना मूव करते हैं, 2.9 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने मूव करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर नहीं 1.2 इंटू 10 की पावर 18, है ना, ई। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड में कितने मूव करेंगे, एक सेकंड में कितने मूव करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 4.1 इंटू 10 की पावर 18 ई, है ना। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ई हियर, 4.1 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लेट्स मल्टीप्लाई देम, 16 का 16 एक, 16 चौको 64 एक 65, 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 1, देयरफॉर 0.656 एम्पेयर। और नेट करंट किधर होगा, टू राइट ना। तो आंसर कौन सा सही है देखो, अब तो इसको बता दोगे हीरो के बन के ना, कौन सा होगा, 0.66 एम्पेयर, राउंड ऑफ कर दिया इसको टू द राइट, लेफ्ट वाला तो गलत ही हो जाएगा। क्लियर, सब लोग बताएं। यहां पे इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग लेफ्ट में ऐड कर देते हो, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कुछ लोग फर्जी का बिना कौन सा रूल लगाते हैं, उनको बाद में खुद भी पूछो तो नहीं पता रहता कि हमने क्या रूल लगाया है, बट आंसर कुछ ना कुछ आ जाता है ना। तो उस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है श्योर शॉर्ट तरीके से। हम ऐसा करना चाहते हैं कि भैया हमको समझ में आए, और अच्छे से ऐसा समझ में आए कि एग्जाम तक वो भूले ना। आई बात समझ में, एकदम समझ में आया क्या? टेल मी, should we move ahead now? Should we move ahead now? चलो वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक आध होमवर्क देता हूं, बाकी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कल डिस्कस करेंगे। ये आपके पास में होमवर्क क्वेश्चन है, इसको और पुराना वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा है, मतलब ये सॉल्व करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क और पिछला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क। तो एक ATC 2018 का क्वेश्चन है
उसको होमवर्क दिया है 2016 वाला क्वेश्चन जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, और एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करना है, राइट। तो मिलते हैं गाइज इसी के साथ में कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा दैट विल बी दिस कॉन्सेप्ट दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसी का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? इसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस। आपको मजा आया इस क्लास में। बिल्कुल धीरे धीरे आप लोग इसको सर डायरेक्शन सही निकाल लेते बट नेट चार्ज सब्सट्रैक्ट कर दिए। अरे भाई साहब, इसीलिए तो बोलते हैं ना। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड नाइट।